हमारे लिए तो नहीं आए। तब भगवान ने आवाज लगाई, जब हमने कहा कि हमारे लिए देर क्यों, प्रहलाद के लिए तो जल्दी आई, तब भगवान ने धीरे से कहा, बेटा तुम प्रहलाद तो बन जाओ। अर्थात ईश्वर के प्रकट होने में देर नहीं है, हमारे प्रहलाद बनने में देर है। कमी हम में है, हम कमियां दूसरे में ना ढूंढे कि कमी उनमें है ना, हम में ही सारी कमियां हैं। हम ही प्रहलाद नहीं बन पाए, हम ही मीरा नहीं बन पाए। प्रिय भक्तों, भगवान सर्वत्र हैं, परंतु मुझे विश्वास है, आज मैं भक्तमाल में एक भू गर्भ की कथा पढ़ रहा था। भू गर्भ नाम के एक भक्त थे, भक्तमाल में इनकी पावन चर्चा है। भू गर्भ गोसाई जी थे, वृंदावन के ही पुजारी थे। यहीं वृंदावन के एक भक्त हुए हैं भू गर्भ गोसाई, जो बिहारी जी के मंदिर में सेवा देते हैं ना, पूजा करते हैं, उन्हें गोसाई कहते हैं। उन्हीं के परिवार के कोई भक्त हुए हैं जिन्हें भू गर्भ कहा गया। उनका मन संसार से हट गया। वो रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज गोवर्धन जाया करते थे और गोवर्धन में रखे हुए पत्थरों को देख देख करके रोया करते थे। किसी ने कहा, बाबा जी आप रोते क्यों हैं? तो भूगर्भ जी कहा करते कि ये पत्थर भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिन्होंने कम से कम भगवान को स्पर्श तो किया ही होगा। भाई पत्थर हैं, इनके ऊपर पांव पड़े होंगे, इनके ऊपर गाय चराई हैं तो कभी ना कभी पांव तो पड़े ही होंगे, कभी हाथ से भी उठाया होगा या उस पर जाके कभी भगवान बैठे भी होंगे। वो भूगर्भ जी रोते थे और कहा करते थे कि ये पत्थर भी हमसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि कम से कम भगवान ने इन्हें स्पर्श कर लिया। और वो ये कहकर रोते कि प्रभु मैं कितना भागा हूं, आप मुझे देखते भी नहीं। बस वो ये कह करके रोते रहते और रोते रोते परिक्रमा लगाते हैं, है ना। आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, कोई जल की धार डालता है, कोई दूध की धार से परिक्रमा लगाता है ना, दूध की धार से परिक्रमा लगाते हैं लगाने वाले। पर भूगर्भ जी ऐसे थे कि वो अपने नेत्रों के जल की धार से परिक्रमा लगाते थे। इतना प्रेम भगवान के प्रति, इतना प्रेम कि वो बस अपने आप को अभागा कहते कि मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है। हाँ, क्यों? किसी ने कहा आप अभागा क्यों मानते हैं अपने आप को? बोले मैं अभागा इसलिए हूं कि मेरी उम्र बीती जा रही है, अभी तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। प्रभु क्या आपके दर्शन के बिना ये नेत्र मुंद जाएंगे, अर्थात क्या आपके दर्शन के बिना ही प्राण निकल जाएंगे? ये कहते कहते वो गोवर्धन की तरफ देखते और परिक्रमा लगाते। अचानक उनका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरे, उनके पांव में रक्त की धार गिरने लगी, अर्थात चोट गहरी आई। चोट जब लगी, आसपास कोई नहीं था उन्हें उठाने वाला, उन्हें संभालने वाला। तभी एक साधु के रूप में स्वयं भगवान पहुंच गए और भगवान ने साधु को अपने हाथ से उठाया, भूगर्भ जी को, और उठा करके उनकी कुटिया पर, उनके निज स्थान पर लाकर छोड़ा। और जैसे ही उन्हें छोड़ा, भूगर्भ जी ने आवाज लगाया, भैया तुम कौन हो, अपना पता तो बता दो। बस ये कहते कहते वो देख ही रहे थे कि उनके देखते देखते भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान चले गए। अब तो भूगर्भ जी और रोने लगे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? भूगर्भ जी ने कहा मैंने भगवान को पहचाना नहीं, उन्होंने मुझे उठाया, मैंने भगवान को इतनी तकलीफ दी, मेरे कारण वो आए और मुझे उठा करके चले, कितना कष्ट हुआ होगा उन्हें। मैं तो धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं तो जीवन में भगवान का दर्शन ना कर पाया और मिले भी तो पहचान ना पाया, धिक्कार है मेरे जीवन को। वो ये धिक्कारते धिक्कारते सो गए और जब सोए तो उन्हें स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान ने कहा, भूगर्भ जी आप मेरे इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो आप जब मेरी तरफ देखते हैं तो आप तो चलते जाते हैं और मैं स्वयं टुकुर टुकुर आपको निहारता रहता हूं। और एक बार आपकी आंख मेरी आंख से मिली तो पत्थर बीच में आ गए और आप गिर गए। ये तो मेरा सौभाग्य था। यदि आप मुझे याद करते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको याद करूं। हाँ, जो भगवान को याद करता है भगवान उसे याद करते हैं। ये मत सोचिएगा कि केवल हम भगवान को याद करते हैं ना, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। ये भगवान स्वयं कहते हैं, ये उनका वायदा है, उनका वादा है। जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूं। ऐसे भक्तों का पावन ग्रंथ ये भागवत भगवान की चर्चा से नहीं भरी, ये भागवत भक्तों की चर्चा से भरी है। भगवान श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की ये दिव्य भागवत किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई। हम सुने, आप सुने, इससे क्या होगा? हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, भगवान के स्वरूप का बोध होगा। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। प्रिय भक्तों, ईश्वर को कभी असत्य न समझिएगा। भगवान सत्यम परम धीमहि है। और सच्ची बात तो यह है कि वो सत्य इसलिए है क्योंकि वो हमारी और आपकी दोनों की सुनते हैं। कोई चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाचे ना तो भगवान के कानों में सुनाई पड़ जाता। भरी सभा में द्रौपदी ने बुलाया, सुनाई पड़ा। हाँ, कितनों की सुने भगवान। अच्छा, किसी ने कहा महाराज जी भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते? हम भी तो कहते हैं भगवान हमारा दुख दूर कर दो, भगवान हमारा ये कर दो। जानते हो उनकी क्यों सुनते हैं, हमारी क्यों नहीं सुनते?
कारण है। इसका कारण यही है कि जिनकी भगवान ने सुनी है उन्होंने भगवान के चरणों में अपने आप को रख दिया है, अर्थात वो भगवान के हो गए। अच्छा ये बताओ, आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे पहचानते नहीं, तो क्या मेरे संग आप 10 कदम जाएंगे? हाँ या ना? बोलो, जाएंगे? मैया जी जाओगी? नहीं। आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो उसके संग क्यों जाएंगे आप? पर किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो उसके साथ तो आप 1000 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन यही करता हूं कि भगवान से पहले जान पहचान तो बनाओ अपनी। अभी आपकी जान, अब देखो, आपके घर कोई अनजान आदमी आए, कहे भैया हमें 100 रुपए दे दो, तो आप देंगे? देंगे आप में से कोई? आपके घर में भंडार भरा है पैसों का, फिर भी नहीं देंगे? ए भाई मांगता है, चल 10 रुपए ले ले, 100 रुपए तो नहीं देंगे। और वो कहने लगा कि हमें 500 दो, आप देंगे? चल चल पागल, भगा देंगे उसको घर से, दरवाजा बंद कर लेंगे, अंदर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे जानते नहीं। और कोई आपका जानकार परिचित आपसे कहे भाई मुझे अभी घंटे भर के लिए 100 रुपए की जरूरत है, 500 रुपए चाहिए, हमें काम है, अभी वापस करते हैं, मेरे जेब में मैं पर्स लाना भूल गया हूं, काम है, आप देंगे कि नहीं? क्यों देंगे? क्योंकि वो आपका परिचित है। मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं कि आप यह बताएं, क्या आपका परिचय भगवान से है? आप परिचित को 100 रुपए नहीं देते, तो आप लोग भगवान से मांगते रहते हो, भगवान ये दे दो, वो दे दो, और फिर बाद में कहते हो सुनता नहीं है। पहले ये तो बताओ, क्या परिचय किया आपने अपना? क्या भगवान से कोई संबंध बनाया आपने? क्या कोई परिचय है? जब भगवान से आपका कोई परिचय ही नहीं है तो वो आपकी क्यों सुनेंगे? आप अपरिचित को 100 रुपए नहीं देते, तो भगवान, जब आप उन्हें जानते, आप तो ठीक है, आप तो स्वार्थ के कारण भी जुड़ सकते हैं उनसे। सब लोग मांग रहे हैं, हम भी लाइन में खड़े होकर मांग लें। मीरा में, नरसी में, सूरदास जी में, कबीरदास जी में, कर्माबाई में और हम में क्या अंतर है? यही अंतर है कि उनका परिचय भगवान से था, हमारा परिचय अभी भगवान से नहीं है। वो भगवान से जुड़े थे निस्वार्थ, और हम जुड़े हैं स्वार्थ से। हमारे जुड़ने में और उनके जुड़ने में अंतर है, हम स्वार्थी हैं, और वो लोग जिन्हें भगवान मिल गए, जिनकी भगवान ने सुनी, वो निस्वार्थ थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मीराबाई का भगवान से क्या स्वार्थ था? लोग जहर पिलाते थे, पी लेती थी। मारना है मार दो, बचाना है बचाओ, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, ना मरने की इच्छा है, ना जीने की इच्छा है। भाई राणा ने जहर पिलाया मीरा को, मीरा से कहा पी लो, मीरा ने कहा ठीक है। क्या कह के पिलाया? ये चरणामृत है। अभी नहलाया भगवान को, उन्हीं के नहलाया हुआ जल है, तुलसी का पत्ता जहर में डाल दिया, कह दिया चरणामृत है, पी लो। किसी ने कहा मीरा ये मत पीना, ये जहर है। किसी ने कहा मीरा जहर क्यों पीती है, क्या तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है? मीरा ने कहा मुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, मुझे तो गोविंद प्यारे है। जीना भी उन्हीं के लिए है और मरना भी उन्हीं के लिए है। मतलब ये छोटी सी बात है। क्या हम ऐसे हैं? बताओ मैया जी, क्या हम ऐसे हैं? हमें कोई जहर पिलाएगा तो शायद हम ना पिए, क्योंकि हमें लगेगा यार तुम जहर पिला के हम तो केस कर देंगे उस पर, ये देखो साहब हमें जहर पिलाता। अच्छा आपको भी कोई जहर पिलाए ना तो आप भी उस पर केस कर देंगे, देखो हमें मारने का प्रयास कर रहा है। मीरा ने जहर पिया था, पागल नहीं थी, उसे पता था ये जहर है, परंतु उसे एक विश्वास था कि प्रभु जिंदा हूं तो आपके लिए हूं और मरी तो भी आपके लिए। तो जब जीना भी आपके लिए, मरना भी आपके लिए, तो जहर पी के जिंदा रखो या मारो आपकी मर्जी, मैं तो आपकी हूं, मरकर भी आपकी ही रहूंगी और जिंदा भी आपकी हूं। अब जिलाना है या मारना है मर्जी तुम्हारी। क्या ऐसे हम हैं? क्या ऐसे विचार हमारे हैं? इसलिए भगवान हमारी नहीं सुनते। लोग कहते हैं ना भगवान हमारी सुनते नहीं है, उनकी सुनते हैं हमारी। हाँ जी, उनका जैसा बनना टेढ़ी खीर है, उनके जैसा बनना सहज नहीं है मेरी मां। मीरा, चलो मीरा की बात तो आपने समझ ली। नरसी मेहता की पत्नी मर गई। हाँ? जब पत्नी मरी सब लोग रो रहे थे, नरसी रोए नहीं। किसी ने कहा आप रोते नहीं? क्यों रोऊं? क्यों रोऊं मैं? अरे तुम्हारी पत्नी मर गई। नरसी जी ने कहा मर के गई कहां है? बोले भगवान के घर। नरसी बोले तो मुझे भी तो वहीं जाना है, मैं रोऊं क्यों? आज ना सही कल मिल लूंगा उससे। हाँ? जाएगी तो वहीं जहां मुझे भी जाना है, तो रोना किस बात का? हाँ? कुछ दिन बाद नरसी जी का बेटा मर गया, फिर नरसी जी कीर्तन कर रहे हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लोगों ने कहा कितना पागल है। अच्छा किसी का बेटा मर जाए और वो रोए ना तो लोग सचमुच उसे पागल ही कहेंगे, पागल हो गया। हाँ? पत्नी मर जाए और ना रोए तो आदमी तो ये भी सोच सकता है ये तो चाहता ही था मर जाए, इसलिए रो नहीं रहा है।
पर बेटा मर जाए और फिर ना रोए आदमी तो लोग यही कहेंगे पागल हो गया। नरसिंह जी नहीं रोए, लोगों ने कहा ये पागल हो गया। हाँ हाँ, पागल ही सही। जिनका मन भगवान में लगा है वो ये नहीं सोचते कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। नरसिंह जी इतने धनवान थे कि उनकी 8 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो उनका पैसा खत्म ना हो, इतनी संपत्ति थी नरसिंह की। सारी संपत्ति दान कर दी, पत्नी मर गई, पुत्र मर गया, संपत्ति दान जो बची चोरों ने चुरा लिया। इस हाल में भी नरसिंह प्रसन्न थे और बिना शिकायत के वो राधे कृष्ण जपते थे। और हमारे जेब से 100 रुपए गिर जाए ना तो हम 10 बार ढूंढते हैं यहीं गिरा था, और ना मिले तो रोते भी हैं, और पत्नी मर जाए तो और रोते हैं, बेटा मर जाए तो बहुत रोते हैं। हाँ, अब बताओ हम में और नरसिंह में कितना अंतर है। अब बताओ नरसिंह भगवान हमारी सुनेंगे या नरसिंह जी की सुनेंगे? क्यों नहीं सुनते भगवान हमारी? मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं इतनी देर से आपको। इसलिए नहीं सुनते कि हम नरसिंह जैसे समर्पित नहीं होते। समर्पण मैं आपका हूं बस। भगवान का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, दर्शन किया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हम लोगों ने सुना कि भगवान है, हमने सुना, गुरु जी ने सुनाया भगवान है, वेदों को पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, मान लिया, हमने आपको बताया भगवान है, आपने मान लिया। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मेरे कहने से मत मानिएगा। मैं कह रहा हूं कि भगवान है, आप पहले सुनिए इस बात को, और भगवान है या नहीं आप स्वयं कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए ना। मैंने कह दिया कि भगवान है, आपने भी मानना शुरू कर दिया, ये तो अंधकार में आ गए ना हम सब। भगवान जैसा कोई है, कहां है, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, बस चलते जाओ चलते जाओ, कहां पहुंचोगे कौन बताएगा? भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस का सब्जेक्ट है। ईश्वर गॉड है, मैंने कह दिया है। अब आप भाई, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। और मानने से क्या होगा? मुझे मक्खन थोड़ी मिलेगा। चलो मैं मानता हूं कि दही में मक्खन है, तो क्या मान लेने से मक्खन का स्वाद मिल जाएगा? नहीं, आपको मंथन करना पड़ेगा, और जब मंथन करेंगे तो मक्खन का लौंदा आपके हाथ में होगा, उसे खाइए, उसका आनंद लीजिए। उसी प्रकार मेरे गुरु जी ने कह दिया कि बेटा भगवान है, फिर से अनिरुद्ध ने मान लिया और मान को उसे महसूस किया। पहले महसूस किया ईश्वर है, महसूस किया कहां है ये भी महसूस किया, और जब महसूस किया मैंने तो फिर मैंने आपको बताया कि अब जिसे मैंने महसूस किया है उसे तुम भी महसूस करो। उसके लिए तुम्हें कथाएं सुननी पड़ेंगी, और उस ईश्वर को महसूस करने के लिए तुम्हें कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। एक बार, ओनली एक बार विश्वास करके उस परमात्मा के लिए बढ़ के देखिए तो सही। यदि आपको समझ में ना आए तो वापसी कर लीजिए, गए कहां हैं आप? परंतु मैं आपसे यह निवेदन जरूर करूंगा कि आप अंधकार में मत रहिए। ईश्वर है, बिहारी जी हैं, कहां हैं? मैंने तो कह दिया बिहारी जी सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र, शास्त्र यही तो कहते हैं भगवान सब जगह है, वेदों में भी यही तो लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हाँ भाई, जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने महसूस किया है, फिर उन्होंने लिखा है कि लो। मीराबाई का एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कह के इनका पद पूरा। अब मैंने भी कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, आपने भी कह दिया मेरे तो, कह दिया आपने तो गाना बना लिया। अब रोटी बनाती जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तब तक बच्चा आया, ये बेटा मेरा। पड़ोसन बोली, तेरा कितने बच्चे? तेरे? मेरा एक बेटा है, 2 बेटे ये मेरे। अब वहां पड़ोसन से ये बताना भूल गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल भी हैं। अब जब दुनिया ने पूछा तो परिचय ये नहीं दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब परिचय देती है मेरे 2 बच्चे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कह कुछ रहे हैं और मानते कुछ हैं। जिसे हम कहते हैं करनी और कथनी दोनों भिन्न हो गई, जबकि मीरा की करनी और कथनी दोनों सेम थी, एक थी। वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, इसलिए तो जहर भी पी लिया ना। और हम लोग कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या मानते हैं इस बात को? मेरी मां, ये भारत के लोग या दुनिया के लोग यदि इस बात पर अमल करने लग जाएं तो जिंदगी इतने शब्द से सवर जाएगी, पूरी भागवत की जरूरत नहीं है, मात्र एक शब्द ही पर्याप्त है। और ये पूरी भागवत सुनाने के बाद सार यही निकलेगा कि तुम भगवान के बन गए और भगवान तुम्हारे बन गए, तो सुनना, समझना, जन्म लेना सब सफल है। और यदि यही बात समझ में नहीं आई तो फिर बहुत सारी चीजें सुन लो, 18 पुराण सुन लो, 4 वेदों को याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इस शब्द को जीना है, इस शब्द में डूबना, इसे रियल चरितार्थ करना, रियल में चरित्र में उतार देना। मैं सच कहता हूं, मैं जो जो आपसे कहता हूं, मैंने उन हर शब्दों को पहले जिया है। मैं स्वयं पहले उन शब्दों को जीता हूं, उसमें जी कर देखता हूं, उन शब्दों में अमल करके देखता हूं। उसके बाद जब मुझे लगता है ये ठीक है तो मैं फिर आपके तक पहुंचाता हूं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया कि तुम भगवान को सर्वत्र देखो। देखो, देखना शुरू करो, प्रैक्टिकल करो उसका। क्या दिख रहे हैं?
सब में पहले मत देखो, पहले सब में मत देखो। इसका भी एक तरीका है भाई। जब हम पहली कक्षा के विद्यार्थी होते हैं ना, तो मास्टर जी हमें बताते हैं ABCD, का खा गा घा। ज्यादा नहीं पढ़ाते हमें, का ही पढ़ाते हैं। ए देखो ऐसा लिखना है, ऐसे बोलो AB, कम पढ़ाते हैं। पहले हमें A को देखना है, फिर B को देखना है। जब A समझ में आ जाएगा तो B भी समझ में आएगा। अभी A ही समझ में नहीं आया तो B समझ के भी क्या करोगे? हाँ, अभी का समझ में नहीं आया तो खा क्या समझोगे? पहले का तो समझो, फिर खा की तरफ बढ़ना। पहले एक सीढ़ी में पांव तो रखो, तब तो दूसरी सीढ़ी के लिए पांव बढ़ाओगे। एक में ही रखा नहीं, सीधा दूसरी में बढ़ाएगा, फिसलने की उम्मीद, गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे। इसलिए निवेदन है, पहले का खा समझो, ABCD समझो। उसी तरह पहले भगवान देखो कहाँ? पहले भगवान अपनी माँ के भीतर देखो। भगवान कहाँ है? मेरी माँ भगवान है। माँ में भगवान दिखने लग जाए तो फिर सेकंड पिता में भगवान देखो, है ना? दूसरा स्टेप, अभी सब में नहीं देखना आपको। अभी आप पहली क्लास के स्टूडेंट है ना, अभी काखा गाखा समझो, ABCD समझो। अभी माँ के भीतर भगवान देखो। देखो आपकी माँ में भगवान नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं। इसका मतलब अभी आपकी भक्ति कच्ची है। और भक्ति करो, और भजन करो, सीताराम सीताराम सीता, और कथाएं सुनो। पकाने के लिए क्या? कथाएं सुनो, कीर्तन करो। फिर माँ में भगवान को देखो। माँ में भगवान दिखे? नहीं दिखे। अभी और नाम जपो, 1,00,000 बार नाम जपो, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम। कितना? 1,00,000 बार जपो। फिर आँख खोलो, देखो माँ को। माँ में भगवान दिख रहे हैं? हाँ, अब दिखने लगे। अब दिखने लगे। हाँ, अब पिता में देखो, पिता में दिख रहे हैं? नहीं, पिता में भगवान, अभी तो माँ में दिख रहे हैं। हाँ, अभी और भजन करो, सीताराम सीताराम। भाई जब तक आपको A लिखना नहीं आए तो मास्टर जी क्या कहते हैं? हाथ पकड़ के लिखवाते हैं। A ऐसे लिखो, 100 बार लिखो। जब 100 बार A लिखेंगे तब फ्रेश A आएगा। हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आ रही है बात कि केवल हम बोले जा रहे हैं? आप 100 बार A लिखेंगे तो क्या होगा? राइटिंग अच्छी होगी, A अच्छा बनेगा। ऐसी तो पढ़ाई होती है, मास्टर जी ऐसी तो पढ़ाते हैं, स्कूलों में ऐसी तो पढ़ाया जाता है। A 100 बार लिखो, B 100 बार लिखो। हम लोग संगीत सीखते हैं, सारे गामा पाधा निसा, यही करो, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा, बार बार। कब से? जब से सीखा है, और जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक सारे गामा पाधा निसा करने, क्योंकि सब इसी में है। ये समझ में आएगा तो आगे सब समझ में आएगा। हाँ, तो यही शुरुआत है। पहले माँ के भीतर परमात्मा, फिर भजन करो भगवान का, कथाएं सुनो ज्यादा, फिर पिता में दिखेंगे। जब माता पिता में भगवान दिखने लग जाए तो तीसरा स्टेप, फिर गुरु में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु, आचार्य देवो भव, अतिथि। अभी गुरु में भगवान को देखो। गुरु कौन है? भगवान तुल्य है। भगवान दिखे गुरु में? हाँ दिखे। अब कई लोगों की मुझे प्रॉब्लम इससे होती है कि माँ के भीतर तो भगवान दिखता नहीं है, पिता के भीतर भगवान दिखता नहीं है, कई लोग बोले गुरु भगवान है। ये फ्रॉड लोग हैं, एक नंबर का फ्रॉड है ये आदमी। तुम पहली सीढ़ी चढ़े नहीं, दूसरी सीढ़ी चढ़े नहीं, डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी में चले गए तो कैसे माने कि तुम? हाँ, आपको बेस तैयार नहीं है। अब हमने घर बनाया पर घर की नींव तो डाली नहीं, नींव तो भरी नहीं, डायरेक्ट दीवारें खड़ी कर दी, तो कितने दिन टिकेंगी साहब वो दीवारें? कितने दिन टिकेंगी? जिसने माँ के भीतर भगवान को देख लिया, जिसने पिता के भीतर भगवान को देख लिया, थर्ड स्टेप है कि वो गुरु के भीतर भगवान को देखे। अब जिसे गुरु में भगवान नजर आते हैं, उसके पहले उसे माँ में और पिता में नजर आना अति आवश्यक है। तीसरा स्टेप गुरु है। फिर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? बोलो, आपके घर में आया हुआ अतिथि कौन है? भगवान है। इसलिए अतिथि कोई भी हो जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, जो अकस्मात अचानक आपके द्वार पर आ जाए, उसे अतिथि कहते हैं। और जो बताकर आए साहब फलानी तारीख को फलाने टाइम पे हम आ जाएंगे, इन्हें अतिथि नहीं, इन्हें मेहमान कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। जो बताकर आ रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मेहमान कहते हैं। और जो अकस्मात आपके द्वार के सामने आकर खड़ा हो जाए उसे कहते हैं अतिथि। और अतिथि कौन है? अब इसका मतलब ये नहीं कि आए हुए गेस्टों का आप सम्मान ना करें, करें, वो भी ईश्वर तुल्य हैं, ठीक है। तो माँ भगवान, पिता भगवान, गुरु भगवान, चौथा अतिथि भगवान। आए हुए मेहमानों में भगवान देखो। जब आए हुए मेहमानों में आप भगवान देखेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें जो मिले, पड़ोसी मिले, चाचा मिले, ताई मिले, नानी मिले, नाना मिले, जो पड़ोसी मिले, सब में भगवान को देखो। बिहारी जी को हमने देखा मंदिर में, बिहारी जी के दरबार में जाकर, अब उन बिहारी जी को माँ में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को पिता में देखना है, उन्हीं बिहारी जी को जमाने में। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस। हमने हवा को महसूस किया कि नहीं? हवा को देखा नहीं है हम लोगों ने, महसूस तो किया। मिश्री की मिठास को देखा नहीं है हमने, मिश्री की मिठास को महसूस किया। उसी प्रकार परमात्मा को देखना नहीं है, देखना तो आखिरी है, पहले महसूस तो करो। महसूस करिए उस परमात्मा को। जब महसूस होने लगेगा तो सपने में भगवान का दर्शन होने लगेगा। जब सपने में दर्शन होंगे तो फिर ये उम्मीद बढ़ेगी कि इन आंखों से भगवान कभी ना कभी हमें मिलेंगे जरूर। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर सत्य है,
ईश्वर को जीना है, ईश्वर को महसूस करना है। हमने कह दिया, उसे महसूस कीजिए, चरित्र में उतारिए। नहीं तो फिर ये कल को कोई कहेगा भगवान नहीं है, तो आपको भी उनकी लाइन में खड़ा इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आपने महसूस किया ही नहीं। तो आप भी मान जाएंगे, यार मैंने भी तो कई बार भजन कथा सुनी, मंदिर गए, पर मुझे तो कुछ, क्योंकि आपको महसूस नहीं हुआ, तो आप भी उनकी पंक्ति में खड़े हो जाएंगे आखिरी में, जो ईश्वर को नहीं मानते। इसलिए मानने के पहले जान लीजिए। मानते बहुत हैं पर जानते नहीं है, जानिए। हाँ, तो प्रिय भक्तों, ईश्वर सत्य, भगवान रहते कहां हैं? हम सबके भीतर रहते हैं। अच्छा, आपके घर में लाइट तो होगी, बोर्ड तो होंगे जहां चार्जर फंसाते हैं, आप मोबाइल चार्ज करते हैं। अच्छा, मोबाइल का प्लग, चार्जर अपने प्लग पे फंसाया और मोबाइल को लगा दिया चार्ज में। आप कभी एक आध बार ऐसा करना कि मोबाइल और चार्जर के जो प्लग में फंसाया है बोर्ड में, वहां से मोबाइल के बीच में जो तार है उसके बीच में कहीं आप भले ब्लेड से फाड़ कर देखना, आपको करंट नजर आता है? मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, दिखने के लिए तार ही दिखते हैं, तारों के भीतर जो करंट होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, यदि किसी ने टच कर दिया उसे पता चल जाएगा करंट कैसा है, पर दिखता नहीं है। उसी तरह जैसे तार तो नजर आते हैं, तारों के भीतर का करंट नजर नहीं आता, उसी प्रकार से आप और हम सबके भीतर परमात्मा तो उस करंट की तरह बसता है। जैसे तारों के बीच में करंट है, ऐसे हम जीवों के बीच में परमात्मा बसा हुआ है, करंट के रूप में। कोई टच करेगा पता चल जाएगा। हाँ, आप अपने आप को ईश्वर कितने करीब ले जाओ, ईश्वर का करंट इतना हो आपके भीतर कि कोई आपको टच करे, उसको भी करंट लग जाए भक्ति का, और वो भी भक्त बन जाए। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान से, ऐसा करंट होना चाहिए भक्ति का, और वो भी प्रैक्टिकली। सुना नहीं, सुनो, प्रैक्टिकली करो। हाँ, ईश्वर को प्रैक्टिकली करना है। गया वो जमाना जब हमने सुन लिया और फिर आपको सुना दिया, अब प्रैक्टिकली। ईश्वर चित्त के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान है, प्रकाश के रूप में। तीसरा स्वरूप है परमात्मा का आनंद। भगवान का एक नाम है आनंद। संसार के विषयों में सुख है, आनंद नहीं है। संसार का कोई भी खाने का, सोने का, भोगों का कोई भी सुख उठाकर देख लीजिए, सारे सुखों में सुख तो है, खाने का सुख, आनंद नहीं है। यदि है भी, चलो माना कि आप कह रहे हैं है, ठीक है, कितनी देर का? आप रसगुल्ले खाएंगे कितनी देर अच्छे लगेंगे? जब तक कि पेट नहीं भरता। भोग भोगेंगे कब तक अच्छा लगेगा? थोड़ी देर। भोगों में भी आनंद कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं, पर कितना? थोड़ी देर का। खाने का आनंद थोड़ी देर का, सोने का आनंद कितनी देर का? थोड़ी देर है, 4 घंटे 8 घंटे। कितना सोएंगे आप? अभी आप रात्रि को सोकर उठे, फिर कोई कहे सो जाओ, कोई कहे बिस्तर पे पड़े रहना, सोते रहो। कितना सोएगा आदमी? 8 घंटे सोएगा, 10 घंटे सोएगा, 12 घंटे सोएगा, 15 घंटे सोएगा, 24 घंटे तो नहीं सोएगा। थोड़ी देर तो उसका भी मन करेगा उठ के बैठने का, बात करने का, टहलने का, कुछ खाने का, कि सोते ही रहेगा। अर्थात संसार के सारे सुख क्षणिक हैं। कोई भी सुख उठाकर देखिए आप, आपके करीब जो सुख हैं, आप जिनको जीते हैं, आप घर में रहते हैं तो खाते होंगे बढ़िया बढ़िया, कोई रबड़ी खा रहा, कोई रसमलाई खा रहा है, खाते हैं। कब तक अच्छी लगती है रबड़ी? एक कटोरी आपने रबड़ी खाई, फिर किसी ने दूसरी रख दी, खा लेंगे, तीसरी रख दी, ना ना अपनी ज्यादा हो जाएगी, चौथी रख दी, ना ना आप तो गले के नीचे नहीं उतरती रबड़ी, गले के नीचे नहीं उतरती। अधिक रबड़ी आपको नुकसान भी करती है और गले के नीचे उतरती। अधिक मीठा कब तक खाएंगे? अधिक नमकीन कब तक खाएंगे? अरे भाई, संसार का हर सुख पेट भर देता है। संसार का सुख आपको थोड़ी देर के लिए मन को हटा देता है। यार कितना, अब तो रसगुल्ले से मन हट गया, शाम को भली इच्छा हो जाए, पर थोड़ी देर के लिए आपको वैराग्य आ जाता है रसगुल्ले से। आपने भोग भोग लिए तो थोड़ी देर के लिए उनसे भी मन हट जाता है, यार बहुत भोग लिया, थोड़ी देर के लिए। हम तो ये चाहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए ना हो, वो बहुत टाइम के लिए हो। सच्चाई यह है कि संसार में सुख था ही नहीं, आपने सुख मान रखा था। जैसे कुत्ते के मुंह पे हड्डी आ गई। एक कुत्ता जंगल से गुजर रहा था, उसे रास्ते में हड्डी मिल गई, कुत्ते ने मुंह पे दबाया और हड्डी को चबाने लगा। उसे लगा कि अब कुत्ता तो कुत्ता, उसकी कितनी अक्ल है। कुत्ता हड्डी को दबाने लगा, दांतों से काटने लगा। तभी एक शेर आ गया। शेर आया तो कुत्ता हड्डी लेके भागा। शेर ने पूछा, भाई कुत्ता भागते क्यों हो? कुत्ते ने कहा, तुमने हड्डी छीन ली तो। अब बताओ, क्या शेर हड्डी लेता? शेर तो हड्डी लेता नहीं, क्योंकि उसके काम की तो हड्डी थी नहीं, वो तो मांस खाने वाला। पर कुत्ते को लग रहा था कि इस हड्डी में भी कुछ है और वो भाग रहा था। हाँ, सच कहें तो हम लोगों ने भी हड्डी मुंह पे दबाई है और हम भी भाग रहे हैं, हमारी हड्डी ना कोई छीन ले। ये हड्डी क्या है? हाँ, ये संसार का सुख हड्डी ही तो है। पत्नी का सुख, पुत्रों का सुख, पैसों का सुख, पद का सुख, प्रतिष्ठा का सुख, कब तक? ये हड्डी मुंह पे दबा रखी है हम लोगों ने। और कुत्ता हड्डी को काटता है, जब काटता है ना तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं, फिर उसी का रक्त खून उस हड्डी में लग जाता है। जब छिल जाएंगे ना तो हड्डी में खून लग जाएगा, फिर कुत्ता उस हड्डी के खून को चाटता है, तो कुत्ते को लगता है खून हड्डी से निकल रहा है।
जबकि निकलता कहां से है? उसी के भीतर से, उसी का रक्त है, उसी के भीतर से निकला है, और उसे लग रहा है हड्डी से सुख मिल रहा है, हड्डी से सुख मिल रहा है। वाह, यही हालत हम सबकी है। हमें लग रहा है पत्नी से सुख मिल रहा है, पति से सुख मिल रहा है, बच्चों से सुख मिल रहा है। ये नहीं समझ रहे हो कि खून तुम्हारा ही निकल रहा है, उसी को तुम चाट रहे हो कुत्ते की तरह। जहां सुख है ही नहीं, वहां तुमने सुख की कामना की है, यही तो सबसे बड़ा दुख है। सुख जहां है वहां हम जाते नहीं है। सुख है भगवान के स्मरण में, सुख है भगवान के चिंतन में, सुख है परमात्मा को महसूस करने में, सुख है परमात्मा के ख्यालों में खोने में। परंतु हम संसार में हमें लगता है अब सुख मिलेगा। हमने 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 एक घर बनाया, लगा अब सुख मिलेगा, लगा नहीं नहीं एक नहीं वहां भी होना चाहिए, 2 घर बनाए अब सुख मिलेगा, एक गाड़ी खरीदी अब लगा अब सुख मिलेगा, बोले नहीं नहीं अभी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ, बोले बेटा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, बेटा हो गया सुख मिला, अभी नहीं, बोले अब ये मिल जाए तो ये सुख मिलेगा, वो मिल जाए तो। पूरी जिंदगी इंसान सुख की तलाश करता है। आप क्या कर रहे हैं बताइए, आप अपना बताइए, आप क्या कर रहे हैं? सुख की तलाश ही तो कर रहे हैं। वृंदावन क्यों आए आप लोग? सुख की तलाश में तो आए। चलो सुख मिलेगा, कथा सुनेंगे, आनंद मिलेगा। लोग गाड़ी खरीदते हैं क्यों? अभी अभी आ रही है वो दीपावली के पहले खरीदने के लिए क्या आती है? धनतेरस। लोग खरीदी करते हैं उसे, अच्छा होता है। कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है। हाँ, हमारी माताओं ने प्लान बनाया होगा बड़े बड़े बाले खरीदने का। हाँ, क्यों? क्या चाहिए? हमारी माताओं के काने में सोने के बड़े बड़े बाले आ जाए, गले में बड़ा हार आ जाए, क्या मिलता है? क्या मिलता है? सुख मिलता है। कितनी देर? सच्ची कहूं, सोना पहनने में सुख नहीं आता, सोने को सामने वाला देखकर तारीफ करे, वाह यार आपके पास इतना सोना, इसमें सुख मिलता है। लोग इसी के लिए खर्चा भी करते हैं। पहनने का समय किसे रखा है आजकल? पहन के चलो तो लोग खींच लें, कान भी तोड़ डाले। आजकल आदमी सोना इसलिए नहीं पहनता कि उसे सोने को पहनने का लगता है, उसकी इच्छा है ना। आजकल लोगों को सोना इसलिए ताकि लोग कहें वाह तेरे पास इतना सोना, वाह। आजकल लोग घर इसलिए नहीं बनाते कि हमें रहना है, आजकल लोग घर इसलिए बनवा लेते हैं आलीशान ताकि और लोग कहें वाह इतना बड़ा घर। आपको दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुननी है, उसके लिए आप परेशान हैं। सीधी बात ये, सारी दुनिया भाग रही है, सारे लोग परेशान हैं। पूछो कहां जाना है? सुख के लिए भाग रहे हो, सुख कहां है साहब ये भी तो बताओ। 5,000 रुपए महीने मिलते थे तब लगता था 10 मिलने लगेंगे तो बहुत सुख मिल जाएगा, सब ठीक है। 10 मिलने लगे, लगा 20 मिल जाए तो सुख मिलेगा, 20 मिले तो 50 मिल जाए तो सुख मिलेगा। जब चौथा वेतन आया तो लगा 5वां आ जाएगा तो मौज होगी, 5वां वेतन आया 6वां आ जाएगा तो मौज होगी, 7वां आ जाएगा तो लगा 8वां आ जाएगा तो मौज होगी, 8वां आ गया तो अब लगने लगा 9वां आए। मतलब सुख कहां मिला तुम्हें? 7वां मिला तो 8वीं की तलाश चालू, 8वां मिला तो 9वीं की तलाश चालू, 9वां मिला तो 10वीं की तलाश चालू, 10वां मिल जाए तो 11वीं की तलाश चालू, 1 लाख मिल जाए तो 10 लाख की तलाश जारी, 10 लाख मिल जाए तो 1 करोड़ की तलाश जारी। ये तलाश करते करते आदमी मर जाते हैं। पहुंचे कहां ये तो बताओ, कहां रुकोगे? हाँ, आदमी फिर शमशान में जाके शांति लेता है, अब कहीं नहीं जाना यहीं रहना। भाग कितना भागेगा? शमशान के पास से एक आदमी रोज निकलता था, तभी शमशान में पड़े पत्थर एक दिन बोले सुन यहां थोड़ा बैठ हमारे पास। बोला समय नहीं है। शमशान की मिट्टी ने कहा कब तक भागेगा, समय निकाल के आना यहीं पड़ेगा, मैं तेरा इंतजार करूंगी। बोले नहीं नहीं मुझे तो समय नहीं है, मैं नहीं आने वाला यहाँ। कब तक भागेगा बेटा, आना तो इसी मिट्टी में पड़ेगा। और अंत में उस मिट्टी ने तुम्हें दफना लिया। इसलिए आनंद कहां है? भगवान का स्मरण ही, भगवान का चिंतन ही, ईश्वर का चिंतन ही सबसे बड़ा आनंद है। भगवान को राधा सहित प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, उन्हें भी प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। उन 88,000 सौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी आए। सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमारी भक्ति ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाओ। भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महा। सूत जी ने कहा आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार अमृत का कलश लेकर इंद्र आए, उन्होंने कहा कि हमें कथा सुना दो सुखदेव जी, और कथा के बदले अमृत ले लो, कथा हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा इंद्र ऐसा संभव नहीं है। सुखदेव जी ने भागवत को अमृत से भी श्रेष्ठ माना है। स्वर्ग के अमृत में भी वो गुण नहीं है जो गुण भागवत में। क्या? अरे अमृत कोई पिएगा तो अमर होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अमृत पीकर कोई भगवान को नहीं पा सकता। अमृत पीकर लोग अमर तो हो सकते हैं पर भगवान को नहीं पा सकते। परंतु भागवत सुन करके, भागवतामृत पी करके लोग सिर्फ अमर नहीं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये इंद्र लोग भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हम में और देवताओं में क्या अंतर है? हमसे थोड़ी वीआईपी हैं देवता, बहुत ज्यादा नहीं है। देवता भी तरसते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं। याद रखना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य एक बार बन जाए। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले रात्रि को हमने एक सपना देखा। कहो तो हम सपना सुना दें? मैया जी, ओ मेरी माँ, सुना दूं आपको? रात्रि को हमने एक सपना देखा, हमारा अपना पर्सनल स्वप्न था।
रात्रि को हमने सपना देखा कि हमारा वक्त पूरा हो गया और हमें ले जा रहे हैं। वो हम भजन सुनाते हैं ना, आपको 1 मिनट की मोहलत दे दो, वो सपने में आ गया हमारे सामने। हम जाने लगे। जब हम जाने लगे तो जो हमें ले जा रहे थे, सपने में हमारी प्रश्नोत्तरी चालू हो गई। सपने में ही हमने पूछा उनसे जो हमें ले जा रहे थे। हमने कहा ये बताओ हमें लेकर कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा वहीं जहां सब जाते हैं। हमने कहा ठीक है, पर ये तो बता दो कि हमने पुण्य किए हैं कि पाप किए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते, आपने क्या ज्यादा किए हैं। तब मुझे लगा कि सुनो, यदि आप मुझे छोड़ दोगे ना तो मैं पुण्य ही पुण्य करूंगा, पाप नहीं करूंगा बिल्कुल। ये कहा कि मेरी नींद खुल गई। तब मुझे लगा कि शायद परमात्मा ने पुण्य पुण्य करने का एक अवसर दिया। बेटा तेरी तो अभी छुट्टी थी, पर तुझे जिंदगी दी है तो केवल पुण्य करने के लिए। तो ये स्वप्न पता नहीं हमें ही क्यों आया। हम तो चाहते हैं कि ये सपना एक बार सभी को आना चाहिए, एक बार सबको ये स्वप्न आना चाहिए और सबको ये पता चलना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उसमें कितना तुम्हारा है, तुम्हारा कितना। याद रखना, जो पैसे हमने जेब में रख लिए हमारे अपने जेब में, वो पैसे हमारे नहीं हैं। जो हमने किसी को खिला पिला दिया, जरूरतमंद को दे दिया, वो हमारे हैं। दिया हुआ हमारा है, पास में रखा हुआ हमारा नहीं। इसलिए जब समय मिले तो आप अपने जीवन में उसका सदुपयोग करिएगा, ना कि दुरुपयोग करिएगा। ये जीवन पुण्य के लिए है, केवल पुण्य कर लीजिए, केवल अच्छा काम कर लीजिए। बुरा काम करने के लिए तो बहुत सारे हैं लोग, बहुत सारे लोग यही करते हैं, बुरा काम करते हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छे काम करता हूं या बहुत अच्छा करने का सोचता हूं और मेरे पड़ोस में एक आदमी रहता है, वो चोरी कर लेता है, मर्डर कर देता है। देखो वो भी रोटी खा रहा है, मैं भी रोटी खा रहा हूं। मैं चाहता हूं किसी का गलत ना हो, किसी से बुरा ना हो, किसी का दिल ना दुखे, और वो मर्डर कर रहा है मतलब दिल ही दुखा रहा है। वो भी रोटी खाता है, मैं भी रोटी खाता हूं। अब बताइए किसकी रोटियां ठीक हैं? एक आदमी दिन भर झूठ बोलता है और एक आदमी दिन भर सच बोलता है। एक आदमी दिन भर गलत करता है, एक आदमी दिन भर अच्छा करता है। अब बताइए, रोटियां दोनों भूखे दोनों नहीं मर रहे, पहन कपड़े दोनों रहे, दोनों तो ऐसा नहीं कि किसी के पास कपड़े ना हो, दोनों ही कपड़े पहन रहे हैं, दोनों ही पेट भर रहे हैं, दोनों के पास रहने की छाया है। परंतु यहां से जाने के बाद जब यहां से हम आगे की यात्रा करेंगे, वहां जब जवाब देना पड़ेगा तो कौन जवाब दे पाएगा और कौन चुप हो जाएगा, वो आप समझिए। आप लोग ये मत समझिए कि हम गलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, ये मत सोचिए। तुम्हें ही इस गलत का जवाब भी देना, आज ना सही कल। इसलिए अमृत की चाहत ना हो जीवन में, अच्छाइयों की चाहत हो। हमें अमृत नहीं पीना, स्वर्ग का इंद्र हमें बनना, स्वर्ग का राजा भी नहीं बनना। अर्च न धर्म ना काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। ना मुझे अर्थ की चाहत है, न अर्थ, न धर्म, न काम, ना कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, केवल राम के चरणों में प्रीति। हे भगवान, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, बस मुझे यही चाहिए। केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भगवान से भी कुछ मत मांगो, हम तो आपसे यही कहेंगे। देवता लोग भी देवता ही है, कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। देवता बनना बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे कर्म करोगे तो आप अभी देवता बन जाओगे। हाँ, देवता लोग भी हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। अच्छा, देवताओं को भी जब कथा सुननी होती है ना तो मृत्यु लोक ही आना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, भगवान राम का जन्म स्वर्ग में हुआ कि मृत्यु लोक में हुआ? बोलो। भगवान कृष्ण का अवतार मृत्यु लोक में हुआ कि स्वर्ग में हुआ? स्वर्ग तो भगवान भी जाना नहीं चाहते। जहां भगवान ही ना हो वहां हम जाके क्या करेंगे? स्वर्ग से 1 करोड़ गुना अच्छा तो हमारा वृंदावन है। यहाँ बिहारी जी तो हैं कम से कम हमें दर्शन देने के लिए। स्वर्ग जाओगे तो क्या मिलेगा? आप सराय मिलेंगी नाचती हुई, हम इनको देखने के लिए स्वर्ग जाएंगे? हाँ? वहां के लोग अप्सराओं के साथ रहते हैं। ऐसा स्वर्ग हमें फोकट में कोई दे तो नहीं चाहिए। फ्री में इंद्र आवे और कहें फ्री में हमारे साथ चलो स्वर्ग, स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी मनुष्य का तन पाए हैं। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, देवताओं से अच्छे तो मनुष्य लोग हैं जिनके पास भगवान को पाने का समय है। इंद्र के पास भगवान को पाने का समय नहीं है। इंद्र भगवान को पाना चाहेंगे तो उन्हें मनुष्य बनकर आना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा, तब उन्हें इसी मृत्यु लोक से भगवान की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में रह करके कोई भगवान को नहीं पा सकता, मृत्यु लोक आना ही पड़ेगा। यही प्लेटफॉर्म है। केसर खाना हो, ओरिजिनल केसर देखना हो, कश्मीर जाना ही पड़ेगा, केसर वहीं होती है। उसी प्रकार जैसे वृंदावन के खेतों में केसर नहीं हो सकती, उसी प्रकार स्वर्ग में भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो केवल भारत भूमि में ही संभव है।
अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस इत्यादि देशों में भी भगवान की भक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो भोग भूमि है और हमारी भारत माता तो तपोभूमि है। भारत माता तो हमारी भक्ति की भूमि है, आध्यात्म भूमि है ये। इसलिए सबको यहीं आना पड़ता है। आप लोगों ने भी एक चीज देखी होगी, जब कुंभ लगता है, कुंभ कहीं का हो, चाहे प्रयागराज में कुंभ हो, हरिद्वार में कुंभ हो, या उज्जैन में हो, या नासिक में हो, जब कहीं भी कुंभ लगता है तो आपने ये यूट्यूब पर देख लीजिएगा, न्यूज चैनलों पर सुन लीजिएगा, कुंभ के टाइम आप परिचित पक्षी आते हैं। आप सर्च करके देखिएगा, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। कुंभ के टाइम पर जब स्नान होते हैं तिथियों के, तब अपरिचित, मतलब जिन पक्षियों को आप नहीं जानते, जिन पक्षियों को हम लोग तो चिड़ियाओं को जानते, बहुत सारे पक्षियों को हम देखते रहते हैं, इनको जानते हैं, पर जब प्रयाग लगता है, जब कुंभ लगता है ना, तो बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो इस दुनिया के नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद देख लीजिए जाकर के, और यूट्यूब वगैरह में सर्च कर लीजिए। प्रयागराज में आते हैं ऐसे पक्षी, कुंभों में आते हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं और स्नान करते हैं वो पक्षी। ये कौन पक्षी हैं? कहते हैं देवताओं को भी कुंभ में जब स्नान करना होता है तो देखो, देवताओं को यहां आना है तो पक्षी बनकर आना है। हम तो उनसे अच्छे हैं कि हम तो मनुष्य बनकर ही प्रयाग में स्नान कर लेते हैं, तीर्थों में स्नान कर लेते हैं, कुंभ नहा लेते हैं। तो देवता भी रूप बदल बदल कर यहां आते हैं। भगवान राम का दर्शन करने के लिए शंकर जी आए थे कि नहीं? भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैलाशपति शंकर जी आए थे कि नहीं? हाँ, ये वही भूमि है जहां भगवान भी आते हैं, देवता भी आते हैं, शंकर जी भी, ये वो भूमि है। तो इसे आप क्या कह रहे हैं? साधारण? ये असाधारण है। हाँ, मनुष्य बने हो, जल्दी जल्दी पुण्य कर लो, सारे अच्छे काम जल्दी जल्दी कर लो, कहीं 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 समय ना निकल जाए, देर ना हो जाए, इसलिए वक्त है, पहचानो। राजा परीक्षित को भागवत सुनाई गई, 7 दिन में परीक्षित का मोक्ष हो गया। इंद्र को आश्चर्य लगा, ये कैसे संभव है? एक तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा, तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। अर्थात स्वर्ग के सुख से ज्यादा भागवत सुख देती है। स्वर्ग में भी इतना सुख नहीं है भक्तों। वो हम लोग कहावत कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने। अभी स्वर्ग को आप लोगों ने देखा नहीं, इसलिए आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप लोगों की जब दादा परदादा मर जाते हैं तो आप लोग क्या लिखवाते हैं? स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय। आप लोग ना स्वर्ग की सोचते हैं, आप इससे ज्यादा सोच भी तो नहीं सकते। जिसकी जितनी सोच उतनी तो चलेगा। कुएं का मेंढक कुएं कोई संसार मानता है, क्योंकि कभी निकला ही नहीं। आप लोग सत्संग कीर्तन लोग करते नहीं तो पिता के पीछे लिखवा देते हैं आगे स्वर्गीय फलाने जी। स्वर्गीय, स्वर्ग तो क्या ये रहा स्वर्ग? 5 स्टार होटल का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग मत लिखवाओ, आप अपने पूर्वजों को स्वर्ग ना भेजो। स्वर्ग में जाएंगे नाचने लग जाएंगे अप्सराओं के साथ। कहां भेजना है? अर्थ न धर्म ना काम रुचि, ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम, ना मोक्ष। स्वर्ग नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम, न च सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम। ना मुझे पाताल का राजा बनना है, ना मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, ना मुझे बैकुंठ का राजा बनना है। प्रभु जब भी मुझे जन्म देना, बस अपने चरणों की भक्ति देकर भेजना। अपने जहां आपके चरण हो, जहां आपके प्रति प्रेम हो, बस वहां मुझे भेज देना, वो कहीं भी हो। इसलिए भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति ही मांगिए, इसी में हम सबका कल्याण है। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ, इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत से भगवान प्रकट भये। भागवत से भगवान जब निकले, इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। एक बार ये भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी थी। अच्छा, एक बार नारद जी का मन हुआ चलो भ्रमण करके आते हैं। तो नारद जी कहां गए? नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए। पुष्करम चा, प्रयागम चा, कासिम, गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। नारद जी पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गए, पर ना पश्यम पुत्र मित शर्मा मना संतोष कार्यक्रम। नारद जी बोले मुझे कहीं शांति नहीं मिली, शांति कहीं नहीं थी। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहां गए? गृहस्थों के घर गए। साधुओं के घर गए, शांति नहीं। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। अच्छा, आपके घर शांति होगी? नारद जी एक गृहस्थ के घर में चले गए। वहां जाकर देखा तो वहां झगड़े चल रहे थे। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर पर नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ नहीं है। आजकल सासू माँ से कौन पूछता है? आजकल की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, सासू माँ से पूछने की क्या जरूरत है? हम तो खुद पढ़े लिखे हैं। आज के युग में बड़ों का सम्मान कम हो गया। बड़ों का सम्मान अधिक होता तो सतयुग हो जाता, त्रेता युग आ जाता, द्वापर युग आ जाता, क्योंकि उस युग में बड़ों का सम्मान था। बड़ों का सम्मान सबसे ज्यादा सतयुग में था, त्रेता युग में भी था,
पर राम तो बड़ों का सम्मान करते थे, पर उसी त्रेता में रावण भी था जो कि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता था। मतलब सम्मान ना करने की पद्धति चालू हो गई। द्वापर आया, द्वापर में तो और बात बिगड़ गई। द्वापर में तो बड़ों का कोई सम्मान था ही नहीं। बताइए वो कौन था द्वापर युग में जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता था? नाम बताइए उसका, कौन? हाँ जी, दुर्योधन। दुर्योधन के बड़े थे पितामह भीष्म। मां कहते थे ये रास्ता पकड़ लो, ऐसे चलना है, नहीं चलेंगे। दुर्योधन से बड़े थे गुरु द्रोणाचार्य, उनसे प्रश्न करता, बात नहीं मानता। बड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर, भी बड़े थे, नहीं मानना। खुद के पिता धृतराष्ट्र तो पिता ही थे, उनकी भी नहीं सुनना। चाचा विदुर जी, उनकी भी नहीं सुनना। कर्ण ने भी कई बार समझाया है दुर्योधन को, सुनना ही नहीं। बड़ों की बात ना मानने की जो परंपरा है, बहुत भली भांति किसी ने पालन किया है, दुर्योधन ने पालन किया। ना मानना, बड़ों की बात मानना ही नहीं। और आप ये भी याद रखें कि जिसने अपने से बड़ों का आदर नहीं किया उसका परिणाम देख लो। और अर्जुन थे उसी युग में जो अपने से बड़ों का सम्मान करते थे। उनके भाई युधिष्ठिर जो कह दें वो पत्थर की लकीर है। भाई ने कहा वनवास चलना है। राम तो माता पिता के कहने से वनवास गए थे, परंतु यहां जुआ किसने खेला था? धर्मराज युधिष्ठिर ने। जुए पे बाजी किसकी लगी थी? चारों पांडवों की, भीम की, अर्जुन की, नकुल की। किसने लगाई? बड़े भैया ने लगाई। अरे छोटे भाई चाहते तो कह देते नहीं हमें नहीं जाना, 14 साल का 12 साल का वनवास, 12 साल का वनवास हुआ था ना पांडवों को, नहीं जाना। तुम जुआ खेले हो, तुम जाओ। जुआ कौन खेला था? बोलो, जुआ किसने खेला था? जुआ केवल युधिष्ठिर जी ने खेला था। छोटे भाई विरोध कर सकते थे, अर्जुन कह सकते थे हमें नहीं जाना, भीम कह सकते थे हमें नहीं जाना, पर ना, अपने से बड़ों का सम्मान करना है और बड़ों की आज्ञा माननी है। उसके लिए 12 साल वनवास में अर्जुन जैसा गांडीवधारी अपने भाई की आज्ञा के लिए ब्रहण लला बन गया। बने कि नहीं? ब्रहण लला बन गए। भीम जैसा बलवान रसोइया बन गया और द्रौपदी जैसी सुंदर नारी दासी बन गई। किसके लिए? बड़ों का सम्मान के लिए। बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। और जब आप बड़ों की आज्ञा मानते हैं तो भगवान कृष्ण दुर्योधन के सारथी नहीं बने, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, क्योंकि तुम बड़ों का आदर करते हो, बड़ों का सम्मान करते हो। जहां बड़ों का आदर है, बड़ों का सम्मान है, वहां परमात्मा है। और दुर्योधन बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते थे तो भगवान साथ में नहीं खड़े थे। आजकल के लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अपने से बड़ों की बात मानते नहीं है। वो अपने आप को ही टैलेंटेड समझते हैं। हाँ, थोड़ी बात मान लो। आज बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़ी परेशान हैं, गिलास भर पानी देने को तैयार नहीं है उनके बच्चे। ऐसे संस्कार बिगड़ गए। हाँ प्रिय भक्तों, हम ये ना कहें कि कलयुग बुरा है। बुरे लोग तो सतयुग में भी थे, बुरे तो त्रेता में भी थे, बुरे तो द्वापर में भी थे और बुरे कलयुग में भी हैं। लोग कहते हैं कलयुग में बहुत बुरे लोग हैं। तो क्या दुर्योधन अच्छा था द्वापर युग में? तो क्या रावण अच्छा था त्रेता युग में? तो क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सतयुग में अच्छे थे? अरे अच्छे बुरे तब भी थे जब सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था। आज अच्छे बुरे आज भी हैं। मायने ये नहीं है कि तब अच्छे थे आज बुरे हैं। मायने ये है कि आपको अपने आप को किस लाइन में पंक्ति में खड़ा करना है, अच्छों की पंक्ति में या बुरों की? पंक्तियां दोनों तब भी थी। अच्छों की पंक्तियां तब भी थी, बुरे लोगों की पंक्तियां भी तब थी। देखिए दो सेना थी ना, कौरवों की और पांडवों की। ये कौन सा युग था? द्वापर युग था। द्वापर युग में एक लाइन अच्छी थी पांडवों की, सत्य की लाइन थी, एक असत्य की लाइन थी कौरवों की। आपको किस लाइन में खड़ा होना है ये आप डिसाइड कीजिए। आपको किसके साथ खड़ा होना है? पांडवों के साथ खड़ा होना है या दुर्योधन के साथ खड़ा होना है? आज भी हमारे भारत में डिवाइड दो भागों में है, एक पांडवों की सेना है, एक कौरवों की सेना। आज भी यहां दो सेना है, एक राम की सेना है, एक रावण की सेना। आपको किस सेना में सम्मिलित होना है? आपको अपने आप को कहां खड़ा करना है वो आप ही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। आपको राम के पीछे खड़ा करना है तो आप राम की सेना में है, आप रावण के पीछे खड़ा कर दोगे आप रावण की सेना में। अभी दशहरा था, आज भी दशहरा है ना, तो दशहरे की शुभकामनाएं आपको हम दे देते हैं। आप सभी को दशहरे की लाखों लाख बधाइयां, शुभकामनाएं। थोड़ी दशहरे पर भी चर्चा कर लेते हैं, लगे हाँ दशहरा आ ही गया, चलो इस त्योहार को भी ले लेते हैं। अब इस दशहरे में देखिएगा, चलो इस दशहरे में तो बेचारा ये दशहरा तो कोरोना का दशहरा है, कोरोना नहीं खा लिया, कोरोना का डसा हुआ दशहरा है ये। इस दशहरे में आपने कम नोट किया होगा, मैं पिछले दशहरों की बात करता हूं। दशहरों में क्या देखने जाते हैं लोग? बच्चों को, चलो तुम्हें बड़ा वाला रावण दिखाएंगे। कितने 100 फीट का रावण, रावण का कद बढ़ता ही जा रहा है और राम ज्यों की त्यों छोटे के छोटे 5 फीट के राम 5 फीट के, रावण 100 फीट का। फलानी जगह भीड़ लग गई, क्यों? रावण 100 फीट का था। आजकल लोग राम को देखने वाले नहीं है। दशहरा में लोग राम को नहीं देखते, किसे देखते हैं? रावण को। तो ये किसकी पंक्ति में खड़े हैं? ये किसकी पंक्ति में खड़े हैं बता दो, अब आप ही बताओ। एक लाइन राम, आज तक आपने सुना कि राम 50 फीट के?
कलयुग में रावण ही बढ़ा है, इस युग में बढ़ा है तो कौन? राम का कद तो ज्यों का त्यों है, 5 फीट 5.5 फीट बढ़ा है तो रावण बढ़ा है। इसलिए जहां रावण का कद बढ़ने लगे उसी को आप कलयुग समझ लीजिएगा। यदि राम का कद बढ़ जाता तो इसे त्रेता युग मान लेते आप किसकी पंक्ति में खड़े हैं, राम की या रावण की? मैं कभी दशहरा देखने नहीं जाता, क्योंकि राम तो किसी को दिखते ही नहीं है। दशहरा में बताओ राम दिखते हैं? केवल रावण दिखता। बताओ सच्ची बात है या बुरी बात है? राम तो मानो भीड़ में कहीं खो गए, दिख रहा है तो केवल रावण दिख रहा है। और बच्चों को बेटा देखो रावण रावण, अरे बच्चों को रावण क्या दिखा रहे हो? रावण तो ऑलरेडी हो ही, रावण तो जो कह रहा है ये रावण, अरे जरा तू भी देख, तू भी तो रावण ही है, तू भी रावण है। रावण के तो 10 सिर थे, पूरे के पूरे बाहर थे। आज का आदमी तो रावण से खतरनाक है। रावण तो सीता को ले जाता है और चोरी करके सीता को अशोक वाटिका में रखता है। सीता आई, राम ने उन्हें अग्नि परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा में सीता पवित्र थी, अर्थात सीता माता अग्नि परीक्षा में पवित्र निकली। ये राम ने रावण को मार दिया, ये तो राम का बल था, पराक्रम था। पर सीता रावण के घर से पवित्र निकली, ये रावण की मर्यादा थी। हां, अब आज कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने घर ले जाए तो क्या उसे पवित्र छोड़ेगा? प्रश्न ये खड़ा है। तब का रावण तो सीता को टच भी नहीं करता था, तब की सीता तो लंका में भी सुरक्षित थी, और आज की सीता तो गली मोहल्लों में सुरक्षित नहीं है। आज की सीता तो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। आज की सीता तो चलती हुई रोड में, सड़क में, रास्ते में, चौराहों में, अरे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में आज की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता कम से कम रावण की लंका में सुरक्षित थी। तो अब ये बताओ कि कौन सा रावण खतरनाक है और पुतला किसके जलने चाहिए? रावण कौन है? बुराइयों का प्रतीक है रावण, बुराइयों पर अच्छाई की विजय, रावण का दहन, यही तो है। जरूरत नहीं थी रावण को 100 फीट का बनाने की, जरूरत थी राम को ऊंचा बनाने की, ताकि लोगों की दृष्टि रावण पर नहीं राम पर स्थिर हो जाती, ताकि लोगों की निगाहें रावण से हटकर राम पर केंद्रित हो जाती। पर रावण ऊंचा कर दिया तो लोगों की निगाहें वहीं जाकर ठहरती हैं जो ऊंचा होता है। अब देख लीजिए आप, यही दशहरा है, इसकी हमें शुभकामनाएं देनी पड़ती हैं आपको। इसलिए अपने भीतर के राम को जगाइए, और आप रावण की पंक्ति में नहीं। आज भी रावण है, आज भी राम है, आज भी मेरे साथ झूठ बोलने वाले लोग भी हैं और सच बोलने वाले। अब मुझे निर्णय करना है कि मुझे किसके साथ खड़े होना। मतलब राम रावण आज भी हैं, अर्जुन दुर्योधन आज भी हैं, आज भी अच्छाई और बुराई है। आप अपने आप को कहां रख रहे हैं वो थोड़ा सा आप विचार कर लीजिएगा। यही विचार करने की क्षमताएं आ जाए तो आप अच्छे हो जाएंगे, और यही विचार करने के लिए तो प्रेरित करती है भागवत। भागवत लोग क्यों सुनते हैं? प्रेरित होने के लिए। आपको सही शिक्षा, सही ज्ञान इस भागवत के माध्यम से मिलेगा। और कहां मिलने वाला है? कौन देने वाला है? किसे पड़ी है तुम्हें ज्ञान की? आपके कल्याण की किसे पड़ी है? सबको अपना अपना चल रहा है। इसलिए सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने आप को अच्छे लोगों के साइड खड़े कर दीजिएगा। मैं राम तो नहीं बन सकता, मैं राम तो नहीं बन सकता, पर राम की सेना में बंदर भालुओं की तरह जुड़ तो सकता हूं। मैंने कब कहा कि आप राम बन जाओ? राम को आए युग बीत गए, उनके बाद कोई दूसरा राम पैदा हुआ नहीं। इसलिए अपने आप को राम ना बनाएं, अपने आप को राम की सेना में खड़ा कर दें बस। मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? बोलो, मैं किसका हूं? जोर से बोलो, मैं किसका हूं? हनुमान जी से पूछा गया आप कौन हैं, किसके हैं? मैं राम का सेवक हूं और मैं राम दूत, मैं मातु जानकी। हनुमान जी का परिचय सुनिएगा। कौन है हनुमान जी? राम दूत मैं कौन हूं? मैं राम का दूत हूं, मैं राम का हूं। क्या आप ये बात कह सकते हैं कि मैं राम का हूं? यदि कह सकते हैं तो आप बढ़िया सुन रहे हैं, आप बढ़िया समझ रहे हैं। मैं किसका हूं? अभी मैं किसका हूं बताता हूं। मैं फलाने का हूं, मैं उसका हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं उसका पुत्र हूं। यही तो हमारा परिचय है। हमसे कोई पूछेगा तुम कौन हो, हम कहेंगे हम अनिरुद्धाचार्य हैं, फलाने के पिता हैं, फलाने के पुत्र हैं, फलाने गांव के हैं, फलाने का हमारे दादाजी का नाम ये था, वो था। हमारा यही परिचय होता है। पर हनुमान जी का परिचय ये नहीं था। तुम कौन हो? रावण ने पूछा कौन है बंदर तू? तो क्या कहा? राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, सीता मां ने पूछा तो भी यही। रावण ने पूछा कौन हो तुम? जिसकी जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर झारी, तासु दूत में किनका दूत हूं? जिनकी नारी को तुम चुरा कर लाए हो, जिसकी भ्रकुटी मात्र से सृष्टि उलट पलट हो सकती है, मैं उनका दूत हूं। और राम दूत मैं मातु जानकी। मैं राम का सेवक हूं, मैं राम का। वाह, मैं किसका हूं? मैं राम का हूं। अभी जो दशहरा देखने गए हैं वो उनसे पूछा गया तुम किसके हो? क्या बोलेंगे? मैं रावण का हूं, क्योंकि मैंने बड़ा रावण देखा है। रावण के मत बन जाना, मैं राम का हूं। बस अपने आप को जिसने राम से जोड़ दिया, लंका में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम विभीषण था, उसने अपने आप को जब राम से जोड़ा तो लंका तो जल गई, पर विभीषण के घर में आंच नहीं आई।
जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण के घर में आंच नहीं आई, क्यों? क्योंकि विभीषण ने अपने आप को किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? राम से। सारे बंदर भालुओं ने अपने आप को किससे जोड़ दिया? अरे भाई देखो, ये वृंदावन में बंदर हैं, हम लोग इन बंदरों का भी आदर करते हैं, हम लोग इन बंदरों का सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही बंदर हैं जो कभी इन बंदरों ने अपने आप को राम से जोड़ करके राम की शक्ति में काम आए थे, राम से जुड़कर। अरे भाई राम को किसी की जरूरत थी नहीं, पर धन्य थे ये बंदर जो अपने आप को कम से कम राम से जोड़ तो पाए। तो हमसे अच्छे तो ये बंदर ही हैं कि वो तो राम से जोड़ पाए अपने आप को, और हम कहां जुड़ पाए राम से? अभी संसार में उलझे पड़े हैं। इसलिए राम से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो, जोड़ दीजिए अपने आप को, बन जाइए राम के। हाँ प्रिय भक्तों, छोटी सी गिलहरी थी, जब राम सेतु बना रहे थे ना, छोटी सी गिलहरी थी, वो भी बालू लपेट लपेट के शरीर में जा रही थी और सेतु पे झड़ा रही थी। राम ने कहा क्या कर रही है गिलहरी? उसने कहा प्रभु अपने आप को आप से जोड़ रही हूं। भगवान से जुड़ने का उपाय क्या है? हम चाहें कि हम भगवान से जुड़ जाएं, कैसे जुड़ेंगे? डायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट। कैसे? भगवान को जो पसंद है वो करने लग जाइए। भगवान को सेवा बड़ी पसंद है ना? सेवा करिए। गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी डायरेक्ट राम के पास जाती, राम मुझे अपनी गोद में ले लो। राम कभी ना लेते, पर वो गिलहरी राम के पास नहीं गई, वो गिलहरी सेवा में लग गई। अपने शरीर पे बालू रखती और बालू रख के सेतु पे जाती, झड़ा देती, फिर आती पानी पे डूबती, गीला होता उसका शरीर, उसके रोम बड़े होते हैं ना, पानी में जाती, गीली होती, फिर बालू पे लौट जाती तो बालू चिपक जाती शरीर पे, फिर जाती और फिर सेतु पे झड़ा देती। राम ने कहा क्या कर रही है? उस गिलहरी ने कहा मेरे हाथ पांव बड़े नहीं है कि मैं बड़े बड़े पत्थर लाकर सेतु पे रखूं और आपकी सेवा करूं। मुझे लगता है कितने बड़े बड़े पत्थरों पर जब आप चलेंगे तो कहीं आपके पांव में कोई कांटा, कोई चुभ ना जाए, कोई पत्थर, नुकीला पत्थर कहीं आपके पांव में न चुभ जाए, इसलिए पूरे सेतु पे बालू बिछा रही हूं ताकि आपके पांव को गद्दा भरा आनंद प्राप्त होता चले। बालू में रखते हुए जाएं और आपके पांव में कोई चुभन ना हो, कोई छाले ना हो, नहीं पत्थरों पे चलने से छाले पड़ जाएंगे। वाह! राम ने उस गिलहरी के ये विचार सुने, उसे हाथ में लिया और प्यार किया। आज तक उस गिलहरी को हम लोग याद करते हैं। आज युग बीत गए, युग, सदियां नहीं, युग बीत गए, आज तक हम उस गिलहरी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को सेवा से जोड़ा। ये दास अनिरुद्ध क्या कर रहा है? इसलिए वृंदावन में ये बंदरों की सेवा कर रहा हूं कि इन्होंने कभी राम की सेवा की थी और आज हमें इनकी सेवा करने का अवसर मिला। और किसी बंदर ने संदेशा राम से कह दिया कि राघव कभी तुम्हारी सेवा हमने की थी, अब हमारी सेवा ये अनिरुद्ध कर रहा है, जरा इस पर भी कृपा की दृष्टि डाल देना। किसी बंदर ने कह दिया तो गोविंद की कृपा जरूर पड़ेगी, बिहारी जी की कृपा जरूर होगी। इसलिए हमें डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ना, हमें सेवाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंचना है। जब आप सेवा करेंगे तो भगवान देखेंगे कभी ना कभी, इसलिए सेवा से आप जुड़िएगा जरूर। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक राजा थे, वो राजा, उनकी ना बेटी थी ना बेटा था, वारिस कोई नहीं था। राजा बुढ़े हो गए थे, 60 साल की उम्र हो गई थी राजा की। प्रजा कहने लगी थी कोई नया राजा बनाओ, पर राजा के लड़का ही नहीं था, बेटी बेटा कुछ नहीं, किसे बना दे? तो किसी ने कहा मंत्रियों में जो बढ़िया मंत्री उसे बना दो। राजा को कोई जमा नहीं, तो राजा ने एक निर्णय लिया। राजा ने कहा कि डिंडोरा पिटवाओ और सबको मेरे पास बुलाओ, मैं सबका इंटरव्यू लूंगा, जो भी मेरे इंटरव्यू में पास होगा, राजा ने कहा मैं उसको राजा बना दूंगा। इंटरव्यू के लिए लाइन लग गई, राजा लेते गए इंटरव्यू, पर कोई समझ नहीं आया, सब फेल। पास में एक गांव था, उस गांव का एक गरीब पिता का पुत्र, वो जब सुना कि राजा इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस बच्चे ने अपने पिता से कहा पिताजी मैं चला जाऊं? पिता ने कहा बेटा तुम में क्या काबिलियत है कि राजा तुम्हें इंटरव्यू में पास करेंगे और तुम्हें राजा बनाएंगे, तुम्हें अपना वारिस चुनेंगे ना। उसने जिद की। पिता ने कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। पर वो गांव का ठहरा गरीब, पहनने के लिए अच्छे कपड़े तो थे नहीं, फटा सा नीचे का पजामा और ऊपर फटा सा कुर्ता डाल लिया, पर उसे अच्छा नहीं लगा। फटे कपड़े हो, गंदे भी थे, उसे लगा राजा के सामने जा रहे हो तो कोई बढ़िया से तो होने चाहिए। तो उसने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लिए और दर्जी के पास जाकर बढ़िया सा महंगा सा कोट बनवाया। कोट बनवाया, 2-4 दिन में कोट तैयार हुआ। वो बालक कोट पहना और चला। जब चला तो उसे रास्ते में एक भिखारी नजर आया, ठंडी से ठिठुर रहा था, ठंडी बड़ी थी, ठिठुर रहा था। इसने विचार किया कि मैंने जो कोट पहन रखा है इस कोट की जरूरत तो इसे है। वो ठिठुर रहा था ना चूंकि, पर इसे लगा कि मुझे इंटरव्यू भी देना है, मैंने बनवाया है, महंगा है। बहुत विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं क्या करूं क्या ना करूं। आखिरी में निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, राजा फेल ही करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे, फांसी पे तो चढ़ाएंगे नहीं। पर बेचारे को ठंडी लग रही है, ये मर ना जाए, इसलिए उस बालक ने अपना कोट उतारा और उसी भिखारी को पहना दिया। चला राजा के दरबार में पहुंचा।
मंत्रियों ने कहा क्या चाहते हो? बोले इंटरव्यू देने आया हूं। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया। मंत्रियों ने कहा बैठिए, राजा साहब आ रहे हैं। बैठा, 2 घंटे तक वेट किया। जब दरबार में राजा साहब आए तो वो आदमी, वो बालक जब राजा के सामने गया तो दंग रह गया, उसकी पलक झपकने को तैयार नहीं। राजा ने कहा क्या हुआ? इस बालक ने कहा आप वही भिखारी है ना जिसको हमने अभी अभी कोट पहनाया? हाँ, एक्चुअली वो भिखारी कोई और नहीं, वो राजा ही बाहर भिखारी बनकर बैठ गया था और सबसे कहता कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। लाखों लोग वहां से गुजर गए, राजा बनने वाले जो राजा बनने की होड़ में खड़े थे, किसी ने मदद नहीं की। राजा ने कह दिया बालक, इस राज्य के असली वारिस आप हो, क्योंकि आपके भीतर लोगों के प्रति दया है, आपने देना सीखा है, इसलिए आप इस राजगद्दी के अधिकारी हो। राजा ने उसी हाल में फटे पुराने कपड़े पहने, उसी हाल में बिठाया, उस बालक का राज तिलक कर दिया। यह है असली वारिस, जो दूसरों का दर्द समझता हो, जो दूसरों की पीड़ाएं समझता हो, उसे परमात्मा उसे गद्दी पर बिठा देते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। इसलिए कहता हूं कि अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, पर मेरी बूढ़ी माओ के बारे में जो सोचते हैं ना, परमात्मा उन्हें ना जाने कहां बिठा देगा। जब आप किसी के लिए कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपको कहां बिठाएगा। उस बालक ने कहा राजा ये तो गलत है, आपने कहा था इंटरव्यू लेंगे, आपने तो हमारा इंटरव्यू लिया नहीं, सीधा राजा बना दिया। उस राजा ने कहा बालक तुम्हारा इंटरव्यू हमने तो ले लिया, हाँ, इसी रास्ते से ना जाने कितने लोग गुजरे थे। मैंने मदद तुमसे बस नहीं, मैंने औरों से भी मदद मांगी थी। याद रखना भक्तों, मदद मांगने वाला ही ईश्वर होता है, ईश्वर ही इस रूप में आता है और आपके सामने हाथ फैलाकर आपको परखता है कि देखो तो सही कैसा है ये नेक दिल है या नहीं। कभी भगवान राम धनुष बाण लेकर आएंगे तो आप तो तुरंत पहचान जाएंगे, पर वही राम भिखारी बनकर आपके घर आएंगे तो आप जो व्यवहार उनके साथ करेंगे वही व्यवहार परमात्मा पहचानेंगे कि इसका व्यवहार ऐसा है। इसलिए ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबका दर्द समझिए, आप सबका दुख समझिए, आप किसी के काम आइए, परमात्मा आपके काम जरूर आएगा। क्योंकि परमात्मा तो आपको राजा बनाने के लिए बैठा ही। मैं तुम्हारा कब राज तिलक कर दूं, कब सारी संपत्ति तुम पर लौटा दूं, पर तुम योग्य तो बनो। उस गली से कितने लोग गुजर गए, पर योग्य नहीं थे तो गुजर गए। आज लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। अरे भाई, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि अभी तक तुमने किसी के दुख को दूर नहीं किया। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि आज तक तुमने किसी की परेशानियां दूर नहीं की। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जब आप किसी के पांव का कांटा निकालेंगे ना, तो उसके पांव का कांटा निकलते ही उसके चुभन कम हो जाएगी। और जब उसकी चुभन कम होगी तो विश्वास से कहता हूं तुम्हारी चुभन भी जरूर कम होगी। क्योंकि आप जब दूसरों का कष्ट हरते हैं तो भगवान आपका भी कष्ट हर लेते हैं। जब आप किसी के काम आते हैं तो परमात्मा आपको राजा बना देता है। हाँ, इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अन्न क्षेत्र चल रहा है यहाँ, आज सारे संतों को कमंडल बांटे गए। अभी सर्दी आ रही है, हमने अभी हमारे एक भक्त हैं, उनका कंबल का ही, हाँ, उनकी कंबल की फैक्ट्री है। हमने कल ही उनको फोन लगा के कहा भैया सुधीर जी को कि आप हमें 2500 अच्छी क्वालिटी के कंबल दीजिए। 2500 कंबल हमने बुलवाए और अभी 2-4-10 दिन के भीतर वो आएंगे। सर्दी आ रही है तो यहाँ जो फुटपाथ पे लोग सोते रहते हैं बिना कंबल के, उन सभी में कंबल का वितरण किया जाएगा, उन सभी को बांटा जाएगा। और यहाँ आज कमंडल बांटे गए। आज अन्न क्षेत्र लगभग 2000 लोगों ने आज प्रसाद पाया। अन्न क्षेत्र चल रहा है, आप सभी दर्शन रोज कर रहे हैं। आश्रम का निर्माण चल रहा है, गौरी गोपाल सेवा आश्रम, जहां मेरी वृद्ध माओं को रहने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। आज ही मेरे पास एक माता पिता दोनों आए, आज ही अभी यहाँ कक्षा में भी बैठे हैं, गुजरात से हैं। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे पास बेटा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बुढ़ापा आ गया, रहने को घर भी नहीं है। वृंदावन आए हैं तो आने का भी किराया नहीं था, पड़ोसियों से उधार पैसे लेकर आए तब वृंदावन आए। यहां हैं वो बैठे हैं। आज उन्होंने अपनी दास्तां हमें सुनाई। जानते हो वो क्या उम्मीद लेकर आए हैं? वो उम्मीद लेकर यही आए हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं तो अब हमें वहां रहने का ठिकाना मिलेगा, बुढ़ापा हमारा सुख से गुजरेगा। आज एक माँ मथुरा से आई और उन माँ ने हमसे कहा कि बेटा अब हम यहीं आएंगी और तुम्हारे पास रहेंगी और हमें धन दौलत की कोई चाहत नहीं है, बस हमें तो हमारा बेटा बनके तुम हमें प्यार करना, पुत्र बनकर के बस हमें यही चाहिए। अर्थात बूढ़ी माओ को क्या चाहिए, एक बुढ़ापे में क्या चाहिए बूढ़ों को? आजकल के अपने बच्चे सेवा करते तो जब अपने खुद की संतान माँ बाप की सेवा करती तो मुझे वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी, पर नहीं करते तो क्या उन्हें छोड़ दें उस हाल में? यदि हम किसी के काम आ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? यदि हम किसी की आंखों के आंसू पहुंच पा रहे हैं, हम किसी की उंगली पकड़ के यदि उनका सहारा बन पा रहे हैं तो क्या बुराई है? आइए ना, आप भी इस काम से जुड़िए, इस कार्य से, इस प्रकल्प से जुड़िए। आइए किसी माँ की उंगली थामिए, किसी का सहारा बनिए। हाँ, माओ के लिए मैंने उन सभी माओं को कहा आप आइए। कुछ माएँ तो यहाँ हैं जो माँ आ गई हैं, अब जाने का मन नहीं है, उनका कोई नहीं है, बेटा है सुनता नहीं, बेटा है पानी देता नहीं, बहू है नाती है, कोई
देख रेख नहीं है, ऐसों को कौन रखेगा, ऐसों की कौन सेवा करेगा। यदि ऐसों की सेवा के लिए ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया है और हम सब मिलकर यदि इससे जुड़ सकते हैं तो आइए ना जुड़ें। क्या घट रहा है, क्या नुकसान है इससे? हाँ, अरे भाई, किसी का सहारा बनना मतलब भगवान प्रत्यक्ष उसे देखते हैं, उसकी सेवा को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आप किसी के काम आए। राजगद्दी पर उस बालक को बिठाया क्योंकि वो सेवा करना जानता था, और जो सेवा करना जाने वही सच्चा राजा है। हाँ, तो राजा बनना है तो सेवा करना होगा। महान वही बने हैं भक्तों जिन्होंने देना सीखा है। इसलिए मैं आपसे आज कथा में कह चुका हूं कि जो आपके जेब में है वो आपका नहीं है, जो अपने हाथों से आपने दे दिया वो आपका है। इसलिए अभी भी वक्त है, किसी एक माँ को जीवन भर भोजन देने का संकल्प ले लीजिए। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर अन्न क्षेत्र में जुड़िए। आप अपने नाम से यहाँ अन्न क्षेत्र में हजारों साधुओं की सेवा करिए। रोज अन्न क्षेत्र हजारों लोग पेट भर के खा रहे हैं, आप अपनी नेत्रों से आइए वृंदावन, खुद अपनी आंखों से देखिए। यहाँ जिनको दवाई की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है दवाई, ऐसे डॉक्टर भी यहाँ बैठे हैं, और जल्दी से हॉस्पिटल का निर्माण भी होगा आपके सहयोग से, और यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, सबका इलाज करते हैं। जिसे जो दवाई की जरूरत है दवाई देते हैं। अब बड़े पेशेंट आते हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन है, जिनका दिल में छेद है, उनका ऑपरेशन है। अब वो ऑपरेशन तो संभव नहीं है ना, भी उन्हीं के लिए बड़ा हॉस्पिटल हम सोच रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी अपना सहयोग आगे बढ़ाएं तो ये हॉस्पिटल का काम भी जल्दी से पूरा हो और जल्दी से जल्दी इलाज मिले, आपको भी इलाज मिले, सबको निःशुल्क इलाज मिलेगा। यहाँ जो बूढ़ी माएँ रहेंगी उन्हें चारों धाम की यात्रा भी कराई जाएगी। अर्थात एक पुत्र जो अपने माँ बाप के लिए कर सकता है, या अनिरुद्ध अपने माँ बाप के लिए, उन माओं के लिए जरूर करेगा जो माएँ वृंदावन में बिहारी जी की शरण में हैं। और सच्ची बात तो ये है कि बिहारी जी ही सब काम कर रहे हैं, हमें और आपको निमित्त बना रखा है। कुछ भक्तों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, आप भी जुड़िए और आप भी जल्दी से जल्दी अपना योगदान जरूर पहुंचाएं। कुछ भक्तों ने अपना नाम लिखवाया है और अपने आप को धर्म से जोड़ा है। ऐसे महान दानवीरों के नाम श्रवण करते हैं।